दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन किताबों को लेकर होता है कि कौन सा किताब पढ़ें। यूट्यूब चैनल पे अलग अलग टीचर अलग अलग किताब सजेस्ट करते हैं। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ दो, कोई कहता है घटना चक्र पढ़ो, कोई कहता है महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ो, तो कोई कहता है लूसेंट पढ़ो, कोई कहता है पॉकेट जीके पढ़ो। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज कर दिया गया है। अक्सर मैं भी कह दिया हूँ, मैं भी कहता हूँ कभी एनसीईआरटी पढ़िए, कभी कहता हूँ घटना चक्र का किताब पढ़िए। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए हैं। तो मैं आज ये सारा कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि कोई टीचर आपको कौन सा किताब क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है बन जाता है विद्यार्थियों में, मैं आज सारा दूर कर दूंगा कन्फ्यूजन। सबसे पहला तो बात है एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी आपका सिलेबस में जो पूछा जाता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, तो यहीं से डायरेक्ट एनसीईआरटी किताब से ही प्रश्न पूछा जाता है। एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही लाइन उठा करके दे देगा एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बना करके। तो इसीलिए अब एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास वो समझ विकसित नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी किताब कहा जाता है पहले पढ़ने के लिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, आपको रटना है, एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग होता है, तब टीचर क्या बता देते हैं कि आप महेश बर्णवाल का पढ़िए। क्योंकि महेश बर्णवाल का जो किताब है, जो एनसीईआरटी सार संग्रह है 6 से 12 तक का सारा सब्जेक्ट का उसमें रहता है, तो इसीलिए बताते हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग हो रहा है तो आपको क्या टीचर बताते हैं कि आप महेश बर्णवाल का किताब पढ़िए। वहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे लूसेंट में टू दी पॉइंट दिया रहता है, इसी तरह से जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल का, उसमें भी टू दी पॉइंट पूरा दिया रहता है। आप उसको आराम से एकदम लगातार पढ़ते चले जाइए। बात मेरा समझ रहे हैं। ये कब करना है, वो किताब को कब पढ़ना है, जब आपको एनसीईआरटी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है तब। पर मैं तो एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका बता दिया हूँ आपको कि किताब से नहीं पढ़ना है, वीडियो देखना है। एनसीईआरटी का वीडियो देखना है। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको अगर नहीं मालूम है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में उस तरह का वीडियो मैं डाल दिया हूँ, लिंक वीडियो का, कि आपको एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना नहीं, उसका वीडियो देखना है। वीडियो कैसे देखना है, कहाँ से खोजना, मैं सब उस वीडियो में बताया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अब मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हैं कैसे ये एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, साइंस, ज्योग्राफी, ये सबको। तो आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। आपको किताब से बोरिंग फील करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, पर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये अगर किसी टीचर का वीडियो देखते हैं एनसीईआरटी का, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो बहरहाल मैं अभी इस बात को कितना एक ही बात को बताऊं, आप अच्छे से जानने के लिए दूसरा वीडियो देख लीजिएगा मेरा। अब हम आगे चलते हैं इस पे। तो महेश बर्णवाल कब बोला जाता है पढ़ने के लिए, जब आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं। और उसमें डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा, समझ में पूरा वो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ लूसेंट के जैसा लिखा रहता है। फिर अब देखिए, महेश बर्णवाल के बाद एक किताब आपको बोला जाता है, कुछ टीचर आपको घटना चक्र बोलते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी बोलता हूँ घटना चक्र पढ़ने के लिए। तो घटना चक्र इसलिए बोला जाता है पढ़ने के लिए, देखिए भाई, घटना चक्र में कहीं पे भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता और नहीं फैक्ट रहता है। देखिए, अगर आपके पास लूसेंट है, कोई भी किताब लूसेंट हो या पॉकेट जीके हो खान सर का, या तो आपके पास ये घटना चक्र नहीं, सॉरी, ये महेश बर्णवाल का सार संग्रह हो, तो तीनों में से कोई भी एक किताब आपके पास है, तो आपको दूसरा खरीदने की किताब ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ये गलती मत कीजिए कि महेश बर्णवाल भी खरीद लिए और इधर खान सर का भी खरीद लिया, लूसेंट भी है। ये तीनों में से दोस्तों अगर एक किताब भी आपके पास है, तीनों में एक ही मटेरियल है, बस थोड़ा बहुत का अंतर है। बात समझ रहे हैं। आप क्यों पैसा अपना बर्बाद करेंगे तीनों को खरीद करके, कोई एक आप खरीद लीजिए, हो गया कल्याण। हमें लगता है मोस्टली बच्चों के पास लूसेंट होगा ही पहले से, तो आप लूसेंट ही एक रखिए, दूसरा किताब आप क्यों लेंगे। पर हाँ, आपके पास अगर दोस्तों लूसेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप महेश बर्णवाल का ले सकते हैं, या पॉकेट जीके ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। पर ये तीनों में अगर आप तीनों में से कुछ नहीं, आपको एक किताब लेना है, तो फिर आपके लिए महेश बर्णवाल बेस्ट होगा, ये तीनों में से। पर अगर आपके पास कोई किताब नहीं, तीनों में से कोई एक किताब है पहले से, जैसे लूसेंट है सब, तो आप लूसेंट ही रहने दीजिए, क्यों आप पैसा बर्बाद करेंगे। अब चलिए, एक ही बात को कितना दोहराएं, अच्छा नहीं लगता।
अब आगे चलते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात को कि एनसीईआरटी कब पढ़ना है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ लिए, पूरा थ्योरी समझ लिए, अगर वो समझने में मन नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, ये महेश बर्नवाल या लुसेंट या पॉकेट जीके ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र पढ़े बिना आपका कल्याण होगा ही नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं घटना चक्र लेके पछता रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र में आपको फैक्ट नहीं दिया रहता है। जैसे आपका लुसेंट वगैरह में फैक्ट दिया रहता है ना, जैसे पॉइंट टू पॉइंट एकदम लाइन बाय लाइन दे ले रहता है पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज। घटना चक्र में आपको टॉपिक वाइज इस तरह से लाइन बाय लाइन नहीं कुछ मिलने वाला। वहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ना सिविल सर्विस का, तो उसमें प्री और मेंस होता है। तो प्री का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक जितना भी हुआ है उस सारा का क्वेश्चन वहाँ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पे दिया हुआ है। किस किताब में? घटना चक्र में। तो घटना चक्र से आप प्रैक्टिस करते हैं, और समझिए घटना चक्र से ही जो आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आपका लगभग 70 to 80% क्वेश्चन लड़ जाता है आपका बीपीएससी एग्ज़ाम में। जो बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम होता है, जो घटना चक्र आप किताब पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ से 70 to 80% क्वेश्चन क्या होता है, वहाँ से लड़ने की संभावना होती है। तो आप अगर अच्छे से घटना चक्र को डायरेक्ट घटना चक्र पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का बुक देखिए, एनसीईआरटी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चाहे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप आइए कहाँ, घटना चक्र पे। बात मेरा समझे। डायरेक्ट आप ये ना करिए कि आप सब कुछ छोड़ कर डायरेक्ट घटना चक्र पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। वहाँ व्याख्या भी दिया रहता है सब क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का क्या रहता है, व्याख्या दिया रहता है नीचे में। तो व्याख्या को रटना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन का उत्तर भी रटना पड़ेगा। पर यही अगर आप एक बार दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ लिए एनसीईआरटी का, और सारा क्वेश्चन जो बीपीएससी में बनाता है, कहाँ से बनाता है, एनसीईआरटी किताब से ही। अब पूरा क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जाता है सब एनसीईआरटी से रहता है। तो एनसीईआरटी को अगर आप एक अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, तो आप आराम से घटना चक्र जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने में। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहता है। तो इसीलिए आप कोई बुक खरीदें या ना खरीदें, पर एक बार आप एनसीईआरटी किताब को अच्छा से पढ़िए वीडियो के रूप में। किताब पढ़ना नहीं है, और वो वीडियो को देख करके समझ करके आप डायरेक्ट घटना चक्र का पढ़ सकते हैं। फिर आपको कभी लगे कि वीडियो हम भूल गए, कभी भी नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स बनाने में बहुत मूर्खता होती है, बहुत टाइम आपका लग जाएगा। आप एनसीईआरटी का वीडियो जो मैं कहा हूँ देखने, वीडियो ही बार बार देखिए। अगर आप बार बार वीडियो देखने में बोरिंग होता है तो एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद महेश बर्नवाल का किताब आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। उसमें पूरा एकदम लाइन बाय लाइन दिया रहता है, तो आप बार बार उसको रिवाइज कीजिए। और तीसरा आप क्या कर लीजिए, इससे तो प्रैक्टिस करना ही करना है। आपको कोई बुक खरीदें या ना खरीदें, पर घटना चक्र तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि घटना चक्र खरीदे बिना आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। अब प्रैक्टिस जब आपकी नहीं होगी, अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो आपको 600-650 मतलब आप मान के चलिए 600-700 क्वेश्चन है आपका घटना चक्र किताब में, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप आराम से वहाँ क्या कर लेंगे, घटना चक्र का जो आप किताब खरीदेंगे उसमें एकदम 600-700 क्वेश्चन अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पढ़ लेते हैं, आधुनिक भारत इतिहास नाम से है टॉपिक वहाँ पे, और उसी में 600-700 प्रश्न है, उसी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो समझिए 700 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपको लगता है कि आपका एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछेगा तो उससे बाहर पूछेगा, आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। उसी तरह से भूगोल भी आप अपना पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, और डायरेक्ट घटना चक्र पे आके प्रैक्टिस पूरा कर लीजिए, हो गया आपका काम। सेम यही काम आपका साइंस में कर सकते हैं। साइंस एक बार क्लास 9-10 का 8-9-10 का आप देख लीजिए एनसीईआरटी किताब, और उसके बाद आप आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करिए एकदम धुन करके। पूरा क्वेश्चन 3 बार 4 बार घटना चक्र को पढ़िए। एकदम घटना चक्र में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सबको एकदम रट डालिए पकड़ के। ऐसे तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा, इजी आपको लगने लगेगा। पर बिना एनसीईआरटी पढ़े आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो बहुत कठिन लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे रटते रटते। बात आ गया मेरा समझ में। अच्छा लग रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हाई पॉइंट जरूर दीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये सब किताब का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो अगर आपको किताब खरीदने की इच्छा नहीं है तो पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे आपकी सफलता तक। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।